जय हिंद दोस्तों, YouTube के ICC चैनल पर मैं एम प्रसाद आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज का टॉपिक लेकर आया हूं मैथ में यूनिट पैलेस इकाई अंक ज्ञात करना। देखिए, इकाई अंक ज्ञात करने वाले यहाँ से कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। प्रत्येक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं। बहुत आसान टॉपिक है, देखिएगा। लेकिन आप कई किताबों का अध्ययन करिएगा तो आपको कन्फ्यूजन बन जाएगा। लेकिन मैंने कोशिश किया है, हो सकता है आपको समझ में भी आएगा। एक नियम से कितनी भी कठिन क्वेश्चन होगा, सारे क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। पहले देखते हैं प्रश्न का नेचर कैसा होता है, कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग इस प्रश्न को कितनी क्विकली करेंगे। और एक नियम मैं बताऊंगा, मात्र एक नियम होगा, उससे कहीं का भी प्रश्न हो, सीसेट हो, बैंक हो, रेलवे हो, कहीं से अगर इकाई अंक का प्रश्न बना है तो आप एक नियम के माध्यम से कर पाएंगे। कई किताबों में देखेंगे तो बहुत सारी कंफ्यूजन बन जाएगी, लेकिन मैं कोशिश करता हूं। आइए देखिए, कोशिश नहीं करता हूं, गारंटी लेता हूं कि एक नियम पर ही आपके सारे प्रश्न हल होंगे। आइए देखिए, थोड़ा सा आप लोग साथ दें हमारा। जैसे मैं इसको एक टाइप में बांट दूं, टाइप 1। जैसे देखिएगा, एक संख्या 13, 15, 33, 13 से 37, ये है। इकाई अंक ज्ञात करना है, क्या होगा। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि इतनी बड़ी संख्या दे दी गई है और गुणा करने के बाद इकाई अंक क्या होगा, यही हमें ज्ञात करना है। तो गुणा करने के बाद इकाई अंक क्या होगा, इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि सारी संख्याओं को गुणा कर दीजिए। जो यूनिट पैलेस इकाई अंक का स्थान पाए उसी को रिजल्ट कर दीजिए और अच्छे से कंपटीशन भी पास कर जाएंगे। तो हम लोग जानते हैं, तो मजाक वाली बात हो गई। इस तरह से हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बहुत टाइम टेकिंग है। यही क्वेश्चन करने में हम कम से कम 5-10 मिनट गवा बैठेंगे। तो देखिए सॉरी दोस्तों, करना कैसे है। जो भी इकाई अंक का स्थान पर है, पहले उनको हम लोग क्या करेंगे, इधर दहाई अंक वाली संख्याओं से हमें कोई मतलब है नहीं। तो इधर की कोई संख्या कुछ भी दे दे, दहाई, सैकड़ा, हजार वाली संख्या कुछ भी हो, हमको कोई मतलब है नहीं। जब हमको केवल इकाई अंक ज्ञात करना है तो केवल इकाई अंक से मतलब है। तो हम ये कह सकते 3 यहाँ से हो गया, 5 यहाँ से हो गया, 3 हो गया और 7 3। अब देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है। अब इसको हम लोग गुणा करेंगे तो 3 में 5 से गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। जैसे हमने 15 प्राप्त कर लिया तो फिर इधर से खत्म, दहाई अंक की संख्या से कोई मतलब नहीं। फिर 5 में 3 से गुणा किया, फिर 15 मिला। फिर हमने इससे कोई मतलब नहीं। फिर 5 में 7 से गुणा किया, मिला 35 मिला। 35 मिलने के कारण इस 3 से कोई मतलब नहीं। दहाई, सैकड़ा, हजार कोई भी अंक आ जाए कोई मतलब नहीं है। हमें बस क्या मतलब है, इकाई अंक वाली संख्या से। फिर क्या करेंगे, 5 में 3 से गुणा करेंगे, 15 हो गया। इकाई अंक क्या हुआ, 5। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलिए इसी टाइप में एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे देखते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं जी? आप लोगों को समझ में, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे से आ रहा होगा। चलिए देखिएगा, एक क्वेश्चन और थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक, आप ध्यान दीजिएगा। अब इन संख्याओं को गुणा करने पर इकाई अंक क्या होगा। तो हमने आप लोगों को बता रखा है पहले ही कि जैसे ही हमको इकाई अंक निकालना है तो इधर की संख्या से कोई मतलब है क्या, कोई मतलब नहीं है। और अब एक प्रश्न में तो अलग कर चुके हैं। अब यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इकाई अंक को। इकाई अंक में 6 में इसमें गुणा किया, क्या हुआ 12, इससे कोई मतलब नहीं है। फिर इसको क्या करेंगे, 2 में 2 से गुणा किया 4 और 4 में 3 से गुणा किया, क्या हुआ 12। इकाई अंक क्या हो गया, 4। इकाई अंक क्या आया, 2। इकाई अंक 2, ठीक है। इकाई अंक क्या आया, 2। चलिए आगे देखते रहते हैं। फिर एक क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है।
और अभी हाल ही फिलहाल में जो लोग बच्चे हैं टेट का पेपर दिए होंगे उसमें सीधे सीधे प्रश्न यहीं से आया था इसी टाइप का। ऐसी बात नहीं है, टेट के पेपर में सीधे सीधे यहीं से आया था कि ऐसा प्रश्न पूछा नहीं जाता। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पर यूनिट पहले से प्रश्न ना पूछा गया हो ना पूछा जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन ध्यान दीजिए और इतनी बड़ी संख्या दिया है, अब इसके इकाई अंक का स्थान पर क्या होगा। मैं फिर वही बातें कहना चाहता हूं कि इकाई अंक का स्थान पर संख्या जो दी गई है उन्हीं से मतलब है। 1024 इतनी बड़ी बड़ी संख्या से वो क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। बस हमें मतलब किससे है, इकाई अंक ज्ञात करना है तो बस यूनिट प्लस इकाई अंक वाली स्थान वाली संख्या से। तो फिर देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इन सब से कोई मतलब है क्या, कुछ नहीं मतलब है। तो हम लोग काटेंगे भी नहीं, आप लोग बस इतना समझेंगे इससे मतलब है नहीं, टाइम कंज्यूम नहीं करना है। और देखिए 2 में 5 से गुणा कर दिया क्या आ गया 0। 2 में 5 से गुणा किया 10 हुआ, इकाई अंक क्या आ गया 0। जैसे ही 1 5 और एक सम संख्या आ जाए, जैसे ही 1 5 और एक सम संख्या उस सीरीज में कहीं दिख जाए या आप कहीं जैसे ही मल्टीप्लाई किया हमको क्या मिल गया 10, इकाई अंक का स्थान पर क्या मिला हमें 0। जैसे ही 0 मिल गया तो आगे कुछ भी किसी भी संख्या में गुणा करेंगे हमको रिजल्ट के रूप में क्या होगा 0। जैसे ही हमको पता चल गया कि शुरू में ही 2 और 5 आ गया, इकाई अंक का स्थान पर क्या आया 10, 0 आ गया इकाई अंक का स्थान पर, तो आगे के हम लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट क्या हो जाएगा इकाई अंक 0। ये तो बहुत बेसिक चीजें रही। थोड़ा सा इसके लेवल ऊपर उठाते हुए देखिए कैसे प्रश्न एग्जाम में मैक्सिमम पूछा जाता है और पूछे जाने की संभावना भी है। जैसे एक प्रश्न ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को इकाई अंक क्या होगा। अब ऐसे प्रश्न है 1023 की पावर 1024 और इकाई अंक क्या होगा। अब ये बताइए कि इस प्रश्न को अगर हम लोग बेसिक मेथड से 1023 को 1024 बार, यहाँ पर 1023 को 1024 ना रख कर कभी प्रश्न में 1023 ही रखिए, आगे हम लोग 24 वाले भी प्रश्न हल करेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1023 के पावर 1023 दे रखा है और इस प्रश्न को हल करना है हमें, तो इस 1023 को 1023 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको नहीं लगता है कि 3-4 दिन में आंसर निकाल पाए। ठीक है, तो आइए देखिए, फिर मैं वही बात कहना चाहता हूं आप लोगों से कि इकाई अंक के स्थान पर से मतलब है ना कि हम लोग किसी भी संख्या से, इस सब संख्या से कोई मतलब नहीं है। प्रश्न आपका क्या हो गया 3 के पावर 1023। यहाँ थोड़ी सी चीजें समझनी है, मैं बार बार इस बात को फिर से फोकस करने जा रहा हूँ। इस तरह के प्रश्नों को एक नियम मैं बताऊंगा, किसी भी राइटर से किताब खरीद लीजिए, कितने भी अच्छे राइटर्स क्यों ना हो, ऐसे ऐसे कंफ्यूज कर देंगे। 2 के लिए ये इकाई अंक हो तो 3 हो तो ये करिए, 4 हो तो ये करिए। साइक्लिसिटी के नियम लगता है इसके लिए आप लोग परेशान ना होइए, जो मैं जितना बता रहा हूँ उतना ही समझिएगा। बस कुछ नहीं करना है आप लोगों को, कुछ नहीं करना है, बस ये काम करना है कि इकाई अंक वाली संख्या से यहाँ मतलब है पावर कुछ भी हो, आधार वाली संख्या कुछ भी हो, उसके पावर कुछ भी हो। ठीक है, नोट करके लिख लीजिए, ध्यान दीजिए, नोट करके आप लोग लिख लीजिए। नोट करके 2 नियम यहां पर देखिए, नोट करके डालिए, एकदम अच्छे से लिखिए इसको। किसी भी संख्या के थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, इसके बाद सीधे एग्जाम हॉल में हल करिएगा, रूम पर अभ्यास करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी संख्या के कहने का मतलब आधार वाली संख्या के पावर, घात, इंग्लिश में से पावर बोलते हैं, कुछ भी हो, कुछ भी हो, किसी भी संख्या के घात या पावर कुछ भी हो, पावर में
यानी घात में या इंग्लिश में से पावर बोलते हैं, ये भी लिख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा समझ लेंगे। पावर में 4 से भाग देंगे। क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। कुछ भी हो यहाँ पर, कुछ भी आधार पर हो, पावर भी कुछ भी हो, यहाँ ये मत समझिएगा कि यहाँ पर 4 आ जाए तो 4 ही से भाग देंगे, नहीं, यहाँ पर कुछ भी हो, पावर भी कुछ भी रहे, आपका पहला काम होगा क्या कि घात में 4 से भाग देना। जैसे अपने 4 से भाग देंगे, आप भाग देंगे, शेषफल जो प्राप्त होगा, शेष जो प्राप्त होगा उसे उस संख्या का, इस तरह लिखिए, उस संख्या का उसे घात बना देंगे। इतनी चीजें बस समझ लीजिए। किसी भी संख्या के पावर कुछ भी हो, घात में 4 से भाग देंगे, शेष जो प्राप्त होगा उस संख्या के उसे घात बना देंगे। चलिए ठीक है, इतनी चीजें तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब क्या कि इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब आइए देखिए थोड़ा सा यहाँ पर प्रश्न को कैसे करना है, प्रश्न के माध्यम से कोई थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। देखिए यही प्रश्न था, 1023 के पावर 1023, यही प्रश्न था। हमने कहा था कि 3 के पावर क्या कर दीजिए 1023। नोट में हमने क्या लिखवाया था, कुछ भी संख्या हो पावर में 4 से भाग देंगे, ठीक, पावर में 4 से भाग देंगे, ध्यान दीजिएगा, पावर में 4 से भाग देंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहता हूँ आप लोगों को। देखिए 4 से विभाज्यता के नियम का भी प्रयोग कर लेते तो बहुत और आसान हो जाता। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, इकाई अंक और दहाई अंक से बनी संख्या अगर 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। अगर 4 से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होगी वही पूरी संख्या में 7 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगी। जैसे मैं बोलूँ 1023 में चाहे तो बस केवल इकाई अंक और दहाई अंक से बनी संख्या 23 में 4 से भाग दिया, शेषफल क्या मिला 3, तो 1023 में भी 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या मिलेगा हमें 3। तो हमको करना क्या होगा कि कुछ भी नहीं, जस्ट बस इतना समझ लीजिए कि कुछ भी दिया हो पावर के अंतिम 2 डिजिट में ही केवल 4 से भाग देना है। ये हमको नियम मिल गया कहाँ से, डिविजिबिलिटी के नियम से। तो अब क्या करेंगे, 23 में 4 से भाग देंगे, 5 बार में गया, क्या हो गया 20, 3 शेषफल बचा। इस 3 शेषफल को क्या करेंगे, पावर बना देंगे। पावर बना देंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 3 × 3। आंसर हो चुका है आपका, क्या आ गया जी 7। इस प्रश्न को समझाने में मैंने धोली थोड़ा टाइम ले लिया, लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। करना क्या है, किसी भी संख्या का पावर कुछ भी हो, पावर में 4 से भाग देंगे। अब पूरी पावर में भी नहीं देने की जरूरत है, अंतिम का लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग देंगे। अगर वह लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से विभाज्य हो जाएगी तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। अगर लास्ट 2 डिजिट में अगर शेषफल जो प्राप्त होगा वही पूरी संख्या में 4 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। उस शेषफल को क्या करेंगे, पावर बना देंगे। बस इतनी बातें क्लियर कंप्लीट हो गई। और उसके बाद हम लोग हल कर डालेंगे और 4 से भाग देंगे तो 0 1 2 3 ही तो शेषफल बचेगा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा। आंसर क्या होगा, कुछ नहीं करना है, इधर से कोई मतलब नहीं है। 7 के पावर क्या हो गया जी 343। अब ये केवल बस 43 में 4 से भाग देंगे, 10 में 4 से भाग देंगे, 43 में क्या शेषफल मिल जाएगा 3। 10 चौका 40, 3 शेषफल मिल गया। 7 के पावर 3 करिए, क्या हो जाएगा 7 × 7 × 7, ये 7 में 7 से गुणा करेंगे 49, ये 9 हो जाएगा, 9 में 7 से गुणा किए 63, इकाई अंक क्या हो गया 3। ये बातें समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा फास्ट काम करेंगे, अब जितना आसानी से जो समझना था वो समझ चुके हैं। ध्यान दीजिएगा,
अब क्या होगा, क्लियर। देखिए इधर की कोई संख्या से कोई मतलब है हम लोग को, कुछ भी नहीं मतलब है, और इधर की संख्या से भी कुछ मतलब नहीं, बस ये करेंगे अंतिम को 2 डिजिट में 4 से भाग देंगे, लास्ट के 2 संख्याओं में जब 4 से भाग देंगे, 53 में 4 से भाग देंगे, 13 चौक 52 शेषफल क्या मिल गया हमको 1। जैसे ही 1 शेषफल मिल गया, 3 के पावर क्या हो गया 1, आंसर क्या हो गया 3। अब बातें मेरी समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर उसके बाद देखिए थोड़ा सा पैटर्न बदलूंगा। एक क्वेश्चन और देखिए, ठीक है। देखिए इतने से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, मैं बार बार कहना चाहता हूँ, कोई मतलब नहीं है, सब काटिए, कोई मतलब नहीं है। 4 से मतलब है हमें, और लास्ट के अंतिम का ये 2 डिजिट पावर है दिया है, उससे मतलब है। 4 से भाग देंगे, 4 8 32, क्या शेषफल मिला 2। तुरंत क्या करिए, 4 का स्क्वायर करिए, क्या हो गया जी 4 × 4 = 16, इकाई अंक क्या हो गया 6। आप लोग तो कंफर्टेबल जोन में अब आ चुके होंगे मुझे हिसाब से, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कंफर्टेबल जोन में आ गए होंगे। चलिए थोड़ा सा अब पैटर्न को बदलते हैं। देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, 0 1 2 3 शेषफल मिल गया हमको। चलिए देखिए एक प्रश्न अब यहाँ पर देखिए, इस नियम में एक ही चीज़ अपवाद है जो अब मैं कराने जा रहा हूँ। अगर ये चीज़ें थोड़ा सा बस समझ लीजिए तो इससे अच्छा कोई नियम यूनिट प्लस का हो ही नहीं सकता। एक नियम लगाइए, कैसा भी क्वेश्चन हो यूनिट प्लस का हल कर डालेंगे। जैसे देखिएगा अभी शुरू में मैंने लिखा था 1023 के पावर 1024, और 24 काट करके हमने क्या किया था 23 बना दिया था। तो लोगों के दिमाग में होगा कि कुछ जरूर गड़बड़ है, इसलिए क्यों काटा, ठीक ना। तो आइए मैं समझा रहा हूँ, अब वही नियम काम करना है जो हमने बताते आया है। इधर कोई संख्या से कोई मतलब है नहीं, 3 के पावर क्या हो गया 1024, मैंने क्या बोला अंतिम 4 2 डिजिट में भाग दे दीजिए। 4 से भाग दिया, 24 में शेषफल क्या मिल गया 0, शेषफल क्या मिला 0। तो 3 के पावर क्या करेंगे, हमने तो यही बताया था ना कि जो शेषफल होगा उससे पावर बनाएंगे, जो शेषफल होगा उससे पावर बनाएंगे। तो यहाँ तो शेषफल क्या मिला 0, तो हम लोग यहाँ पर 0 नहीं करेंगे, किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो आंसर हो जाएगा 1। अगर कंप्लीट पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आप बंटाधार कर देंगे। इस नियम को थोड़ा सा पढ़ेंगे तो अधजल गगरी छलकत जाए वाली कहानी हो जाएगी, अ लिटिल नॉलेज डेंजरस नॉलेज हो जाएगा। अगर पूरा नहीं पढ़ेंगे तो ये बताइए 3 के पावर, आप तो हमने बताया है शुरू में कि किसी कुछ भी पावर हो 4 से भाग दीजिए, शेषफल जो प्राप्त हो उससे पावर बना दीजिए। आप क्या करेंगे कि 0 को भी पावर बना डालेंगे। यही अपवाद है यहाँ पर, और यहाँ पर जैसे आप पावर बनाएंगे तो होता है 1, तो आप आंसर एक विकल्प में 1 होगा उसे 1 भी मार डालिएगा और गलत कर कर आइएगा। आपको लगा कि आपने सही किया है और गरिया जाएगा मुझको कि कैसे पढ़ाया। इसलिए पूरी वीडियो देखिएगा जरूर। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, 3 के पावर 24 है, 0 आया, जब भी कट करके 0 आ जाए, शेषफल 1 प्राप्त हो, 2 प्राप्त हो, 3 प्राप्त हो, पावर लगा दीजिए। 4 से भाग देंगे तो 0 1 2 3, यही तो 4 शेषफल प्राप्त होगा। तो 1 प्राप्त होगा तो पावर 1 बना दीजिए, 2 प्राप्त होगा तो 2 बना दीजिए, 3 प्राप्त होगा तो 3 बना दीजिए। लेकिन जैसे ही शेषफल के रूप में 0 प्राप्त होगा तो यहाँ 0 न रखकर क्या करेंगे हम लोग, इसके पावर के रूप में 1 रखेंगे। यही नियम है, ठीक, यही नियम है। क्या करेंगे, 0 होगा तो क्या करेंगे, पावर के रूप में 4 करेंगे। अब क्या हो गया जी, देखिए 3 × 3 × 3 क्या हो जाएगा, 3 के 9 और 9 9 क्या हो जाएगा 81। यहाँ भी तो 1 ही आ गया, लेकिन इससे ये मतलब नहीं है कि वहाँ भी 1 आ गया तो आंसर वो सही था। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन और करते हैं। अब एक आध क्वेश्चन और किया जाए। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये 4 है, 4 के पावर क्या हो जाएगा, इतनी बड़ी संख्या दिए रखा है। अब बताइए पूरी संख्या में भाग देना आसान है, केवल 36 से भाग देना है हमको, केवल 36 से भाग देंगे और 4 से भाग देंगे। 36 में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और कटने के बाद क्या हो जाएगा, शेषफल मिलेगा 0। तो 0 की जगह पर पावर के रूप में क्या कर देंगे 4, यानी कि 4 × 4 × 4 ×
4, 4 में 4 से गुणा किया 6, 6 में 4 से गुणा किया 24, 4 और फिर 4 में 4 से गुणा किया 16, इकाई अंक क्या हो गया 6। ये बातें समझ में आ गई होगी, ये बातें क्लियर हो गई। चलिए अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन और करते हैं, एक आध क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब देख रहे हैं 1011 से 21 के पावर 1021 दिया हुआ है, इसका आंसर क्या होगा। ध्यान दीजिए, इस तरह के प्रश्न आ जाए तो आपको पेन छूने की भी जरूरत नहीं है। क्या कि अगर किसी भी संख्या का, ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या का इकाई अंक यानी कि यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट जो है 0, 1, 5 और 6 आ जाए, 0, 1, 5, 6 आ जाए, घात कुछ भी हो, उनका इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 ही होगा। उनका इकाई अंक यहाँ क्रमशः डाल लीजिए, मतलब लगातार। ठीक, अगर किसी संख्या की इकाई अंक 0 आता है तो पावर कुछ भी हो 0 होगा, 1 आएगा तो 1 होगा, 5 आएगा तो 5 होगा, 6 आएगा तो 6 होगा। चलिए अब इस तरह के प्रश्न कुछ करते हैं। जैसे मैं समझ लीजिए यहाँ पर 1, 0, 5 और 6 आ जाए, पावर कुछ भी दे दे, पावर कुछ भी दे दे। अगर 1 आएगा तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 0 होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 5 देगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 6 देगा तो क्या हो जाएगा 6 होगा। यानी कि 10 डिजिट में तो 4 डिजिट तो आपको इस तरह याद हो गया होगा। 0, 1, 5, 6 पावर कुछ भी होगा 0, 1, 5, 6 है। सारी गुणा गणित बन रही है कितने 6 डिजिटों के लिए। अब आते हुए कुछ आए हुए एग्जामों का प्रश्न हल करते हैं, कैसे कैसे नेचर आता है उस पर थोड़ी सी चर्चाएँ करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक आध क्वेश्चन देखिएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन देखिएगा, 36 से 25 के पावर 3 से 33 मल्टीप्लाई 42 से 68 के पावर 6 से 45 इकाई अंक क्या होगा। देखिए जैसे हमने देखा, हमने लिखवाया था आपको कि इकाई अंक का स्थान पर 0, 1, 5, 6 आ जाए तो वो पावर कुछ भी हो 0, 1, 5, 6 ही होगा। तो हमको इसको हल भी नहीं करना है, यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर हल करना होगा, जैसे ये 45 है, यहाँ पर इकाई अंक 8 है, ठीक है। तो क्या करेंगे 45 में 4 से भाग देंगे, 11 चौक 44, शेषफल क्या मिला 1, इस 1 को 8 के पावर बना देंगे 1, तो क्या हो गया 8, इसमें 8 हो गया, तो 8 में 5 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 40, इकाई अंक क्या हो गया 0। अब बातें मेरी समझ में आ रही होगी अच्छे से। चलिए थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और जैसे एक प्रश्न ध्यान दीजिए, 25 के पावर 62 5 प्लस 36 के पावर 528 प्लस 22 के पावर 853, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इकाई अंक का स्थान पर क्या आ गया यहाँ पर 5 आया, पावर कुछ भी हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 5 हो गया कि नहीं हो गया। ये कन्फ्यूजन होने वाली बात है, यहाँ पर हमने लिखवा रखा है, आप लोग बता रखा है। जैसे 6 आ गया,
हल करेंगे भी तो रिजल्ट आएगा वही, लेकिन अनावश्यक क्यों हम लोग एनर्जी वेस्ट करने जाएं। ठीक है, 6 इकाई अंक का स्थान है, पावर कुछ भी हो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ देखिए 22 की पावर 8 से 53 है, कोई मतलब नहीं, 2 है, यहाँ पावर 53 से मतलब 8 से 53 कुछ से मतलब नहीं है। 53 में 4 से भाग देंगे, 13 चौका 52, क्या शेषफल बचा 1, 3 के पावर के 2 के पावर क्या हो जाएगा 1, 2 के पावर 1 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पर 2 के पावर यहाँ पर 4 से भाग देंगे, इसमें तो शेषफल 1 मिलेगा, इसी को पावर बनाएंगे, यानी कि यहाँ से मिल गया 2। तुरंत हम क्या करेंगे 6 5 11 2 13, आंसर क्या हो गया आपका 3। देखिए अब आप लोग बहुत अच्छे से कंफर्टेबल जोन में आ गए होंगे। मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा सी भी दिक्कत होगी। एक आध क्वेश्चन और कर लीजिए मेरे साथ, एक आध क्वेश्चन और करिए, तब एक आध टाइप थोड़ा सा और चेंज करता हूँ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए एक प्रश्न और करिए थोड़ा, तो 24 से 64 के पावर 17 से 93 गुणे 6 से 15 के पावर 3 से 17 गुणे 1 से 31 के पावर 4 से 91। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि अब करना क्या है। हम देख रहे हैं कि 4 के पावर क्या है, इधर से कोई मतलब तो है नहीं। 4 के पावर 93 हो गया। 93 में यही इतनी दो संख्याओं में क्या करेंगे हम लोग, दो संख्याओं में 4 से भाग दे दे तो क्या हो जाएगा जी बताइए। अब तो कहेंगे कि सर इतना 93 भाग भी तो देना कठिन कार्य है। अरे भैया 4 दूना 8, क्या मिला 1, यहाँ पर बचा 3, क्या हो जाएगा 4 3 12, 23 चौका 92, शेषफल क्या मिल गया 1 शेषफल मिला कि नहीं मिला। यानी कि 4 के पावर क्या हो जाएगा जी 1 हो जाएगा कि नहीं। नहीं समझ में आ रहा है तो आओ गणित सीखे, 2 क्लास की 1 या 2 क्लास की किताब लें, आओ मैथ सीखें और 4 से भाग देना सीखते हैं। 4 दूना के 8, 1 बच गया और 4 3 12, क्या मिला शेषफल 1 मिला। इसी से पावर को शेषफल को पावर बना दिया, 4 के पावर 1 कर दिया, 4 हो गया। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 है इकाई अंक के स्थान पर, पावर कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, अब सीधे रख दीजिए 5। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इकाई अंक के स्थान पर 1 है, पावर कुछ भी हो रख दीजिए वहीं से। अब ये 4 में 5 से गुणा किया, क्या हुआ 20, शून्य आ गया कि नहीं आया। अब इधर कुछ भी दे दे कोई मतलब नहीं है, इकाई अंक हमको डिसाइड हो चुका है कि शून्य आ गया तो शून्य ही होगा। अब बातें समझ में आई कि नहीं आई, थोड़ा सा अब ध्यान दीजिएगा, ये बातें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। थोड़ा सा अब आते हैं, थोड़ा सा इससे ऊपर वाले क्वेश्चन जैसे आते हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा सा सीजन मेंशन में यहाँ से प्रश्न बना लेता है, लड़के कंफ्यूज हो जाए। कुछ नहीं करना है, जैसे प्रश्न बना दे, जानते हैं फैक्टोरियल 1 प्लस, देखिए फैक्टोरियल के इस तरह भी डोनेट करते हैं और इस तरह से भी डोनेट करते हैं, जैसे मन करे वैसे लिख लीजिए, कोई नहीं मतलब, दोनों का बात बराबर वही होता है। देखिए जैसे फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, डॉट डॉट फैक्टोरियल 5, डॉट 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 फैक्टोरियल 100, आंसर क्या होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, फैक्टोरियल का मतलब होता क्या है। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जो फैक्टोरियल के अंदर जो संख्या होती है उससे एक एक घटाते हुए और अंतिम डिजिट 1 तक आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे मैं बोलूँ फैक्टोरियल 1 तो फैक्टोरियल 1 का मान क्या हो जाएगा 1, फैक्टोरियल 2 का मान क्या हो जाएगा 2 × 1 बराबर 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हो जाएगा 3 × 2 × 1 क्या हो जाएगा जी 6, फैक्टोरियल 4, अब 4 का मान क्या हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1 24, अब फैक्टोरियल 5 का मान क्या हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी 5 के 20 3 60 दूना 120, यानी फैक्टोरियल 6 का मान क्या हो जाएगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि देखें 6 25 चौका 120 दूना 240 दूना 480,
यानी मैं यह कह सकता हूँ कि जैसे ही देखिए फैक्टोरियल 4 के आगे हम जैसे आएंगे तो हमको यहाँ जहाँ 5 आ गया और जैसे फैक्टोरियल 5 तक आएंगे 5 से किसी भी संख्या में क्रमागत गुणा करेंगे तो हमको इकाई अंक का स्थान पर 0 आना तय हो गया है। अब इधर कितना भी कर लीजिए फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 100, यहाँ इकाई अंक क्या होगा, हमको 0 ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं कि फैक्टोरियल 4 तक का तो मान कुछ भी हमारा निकल रहा है जो आ रहा है अलग, लेकिन फैक्टोरियल 4 से ऊपर आएंगे तो हमारा इकाई अंक का स्थान पर क्या आएगा, हमेशा ऑलवेज 0 आएगा। तो हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 1 का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 के मान के इकाई अंक का स्थान पर 6 हो जाएगा। अब 3 के मान के स्थान पर क्या हो जाएगा, सॉरी ध्यान दीजिए, फैक्टोरियल 1 के मान पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 के स्थान पर क्या हो जाएगा, 2 आ गया। और 3 के स्थान पर क्या आएगा, 6 आ गया। और 4 के स्थान पर क्या आएगा, 24। 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ से आपका 4 हो जाएगा। और फैक्टोरियल जैसे 5 आ गया 0, इसी तरह से सारे जगहों पर 0 का ही अंक का स्थान पाएगा। और इनको जोड़ेंगे तो 2 1 3, 3 6 9 और 9 4 13, इकाई अंक क्या हमारा हुआ, 3। ये बातें मेरी समझ में आ रही होगी अच्छे से। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है, फैक्टोरियल 4 तक का ही मान आपका बदलेगा। फैक्टोरियल 5 जैसे आपका आएगा वहाँ से आपका हमेशा क्या होगा, हर जगह 0 होगा। चलिए क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जैसे सीधे सीधे बोल दे कि फैक्टोरियल 15 का मान क्या होगा। फैक्टोरियल 15 का मान क्या हो गया, 15 से ले करके गुणा करते करते कहाँ तक आ जाएंगे, 1 तक, ठीक है। और हम जानते हैं कि जैसे 5 में 4 से 0, यानी फैक्टोरियल 5 से ऊपर की 5 से लेकर ऊपर की संख्या होगी तो हर जगह हमारा क्या होगा, 0 होगा। 5 में यहाँ पर इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0। ये बातें मेरी समझ में आ रही होगी। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और आखिरी बार करते हैं, उसके बाद देखते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जैसे मैं बोल दूं 1 से लेकर, जैसे बोल दे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, यही बस कन्फ्यूजन, गुणे 70 इकाई अंक क्या होगा। जैसे ही ये प्रश्न ऐसे ही बना दिया, या बोल दे 1 से लेकर या फैक्टोरियल 70, कोई दोनों में अंतर है क्या, कुछ अंतर नहीं है, लेकिन बस कंफ्यूज करने का जरिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, फैक्टोरियल 70 कहे या 1 से 70 कहे, बात बराबर है। यानी जैसे 4 से ऊपर जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इकाई अंक 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 आ गया। 5 जब आ जाएगा तो उसके इकाई अंक हमेशा क्या हो जाएगा, 0। 5 के बाद क्रमागत होगा तो 5 के साथ एक सम संख्या होगी तो इकाई अंक हमेशा 0 होगा। दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो कैसे लगी आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और मैं एक गारंटी ले रहा हूं कि यूनिट पहले से अगर एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो सीधे आपको एग्जाम हॉल में जाइए और सीधे प्रश्न करिए। अगर किसी बुक, किसी भी राइटर, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की किताब हो, कहीं से प्रश्न आ रहा हो, अगर ना समझ में आए, अगर क्लियर ना हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कहिएगा कि नहीं सर हाँ आपने आधा अधूरा पढ़ाया। एक छोटी सी वीडियो आपको कंप्लीट एग्जाम में कंप्लीट करेगी यूनिट प्लस डिजिट पर। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपसे ये उम्मीद जरूर लगा कर रखता हूं कि जैसे आपको अच्छा लगी वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, लाइक करिएगा, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।